क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 2.3 को इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो इसको हम मान लेंगे gx। तो माना कि, ठीक है, लेट, इंग्लिश में इसको लिखते हैं लेट, हम माने हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, यदि x प्लस 1 इसका गुणनखंड होगा तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 1। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 1 मिला, और px का जो वैल्यू हमें दिया है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो px है x के जगह पे माइनस 1 रखेंगे। यदि 0 आएगा, ठीक है, यदि 0 आता है तो हम कहेंगे gx जो है px का, ये वाला बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखो x के जगह पे रखेंगे माइनस का 1, पावर में 3 है, प्लस यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1, पावर में 2 है, प्लस x के जगह पे रखेंगे माइनस का 1 प्लस और ये वाला 1, माइनस 1 की पावर 3। तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1 होगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। जब भी माइनस 1 का पावर ओड नंबर रहे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1। प्लस माइनस 1 का पावर यदि इवन नंबर रहे तो ये प्लस का 1 मिलेगा। ये प्लस रहेगा और ये माइनस 1 रहेगा और ये प्लस का 1। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस का 1, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1 प्लस का 1, 1 प्लस 1 क्या होगा? 2, और ये माइनस 1 ये होगा माइनस का 2। या फिर माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, या फिर 1 में 1 घटेगा 0, 1 में 1 घटेगा 0, ऐसे भी समझ सकते हो। तो आंसर हमारा 0 आया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अतः gx जो है px का एक गुणनखंड है। ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड को सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे gx इक्वल टू x प्लस 1। तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 1। ठीक है, यदि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है तो x प्लस 1 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू x प्लस 1। ये प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 होगा, इज इक्वल टू x। यही चीज को यहाँ पर लिखें, x इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पर रखेंगे। और px का जो वैल्यू है हमारे पास है, क्या है? px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो हम निकालेंगे p माइनस 1। तो माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 और प्लस का 1। तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस 1 का पावर, देखो इवन नंबर है तो इसका आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। प्लस माइनस 1 की पावर ओड है तो ये माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 1 का पावर इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 होगा, प्लस और ये माइनस 1 और ये प्लस का 1। अब जो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल, तो ओनली 1 मिला। और इसको यदि सॉल्व भी करते ना तो 1 1 1 कितना हुआ? 3, और ये माइनस 1 और ये माइनस 1 क्या होगा? माइनस का 2। तो 3 में 2 घटाते तो 1 ही मिलता, तो हमें 0 नहीं मिला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः gx जो होगा ये वाला px का एक गुणनखंड नहीं होगा, या फिर नहीं है।
ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है हमारा, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो हमें दिया है gx इक्वल टू x प्लस 1। तो gx इक्वल टू x प्लस 1, तो ये इसका गुणनखंड है, तो ये 0 होगा ना। तो 0 इक्वल टू x प्लस 1, और ये प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा x। अब ये माइनस का 1 इसमें रखेंगे px में, तो px इक्वल टू हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस का x प्लस का 1। अब x के जगह पे रखेंगे -1, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस का 1। -1 की पावर इवन रहे तो इसका आंसर प्लस में निकलेगा। प्लस 3 लिखे, -1 की पावर ओड नंबर है तो ये -1 हो जाएगा। प्लस 3 लिखे, -1 की पावर इवन है तो 1 निकलेगा। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1 और ये प्लस का 1। अब देखो ये 1 रहेगा हमारा, ये 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 3, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 3, और ये -1 और ये प्लस का 1। अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस में है उसको पहले लिखेंगे। ये 1 को लिखे, फिर प्लस 3 को लिखे, फिर प्लस 1 को लिखे, इसको लिखे, और ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1। अब देखो ये 3 और 1, 4 और एक 5, 5 माइनस में 4 इज इक्वल टू 1। 4 में 5 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, तो हमें मिला कितना, 1 मिला। इसको सॉल्व किए, ये प्लस 1 और 3, 4, 4 में 1 को ऐड किए, 5, 5 में -3 -1 माइनस का 4, 4 में 5 में 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 मिला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 4 हमारे पास ये है, तो हमें दिया है gx इक्वल टू x प्लस 1। तो ये हो जाएगा ना 0 इज इक्वल टू x प्लस 1, और x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1। तो px इक्वल टू दिया है x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, फिर माइनस में 2 प्लस √2x प्लस में √2। तो हम निकालेंगे p माइनस 1। तो यहाँ पर x के जगह पे रखेंगे माइनस का 1 की पावर 3 माइनस x के जगह पे रखेंगे माइनस का 1 की पावर 2, माइनस लिखे, फिर ये 2 को लिखे, प्लस लिखे, √2 लिखे, फिर x के जगह रखेंगे माइनस का 1, फिर प्लस √2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, p माइनस 1, -1 की पावर ओड नंबर है तो ये -1 होगा, माइनस इसको लिखे, ठीक है। अब -1 की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 होगा, माइनस लिखे। अब देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस का 2, -1 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो माइनस का √2 और प्लस का ये वाला √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और ये -1, माइनस का 2, फिर ये माइनस को लिखे। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो 2 हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये √2 और ये प्लस में √2, प्लस 2 से -2 कैंसिल, √2 प्लस में √2, इसका गुणांक यहाँ पर 1 है, इसका 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक है, 2√2 आया, मतलब ये भी 0 हमारा नहीं आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे gx जो होगा, gx px का एक
गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 2 है हमारा, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स कोमा में पीएक्स का एक एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो ये जीएक्स इक्वल टू x+1 दिया है और ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो यदि ये गुणनखंड होगा तो ये हम लिख सकते हैं ना, 0 = x+1। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -1। तो हम यहाँ निकालेंगे p-1। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर रखेंगे -1। तो 2 फिर -1⁻³ प्लस -1⁻², -2 x के जगह पे -1 और ये -1, 2 रहेगा, -1 ओड नंबर है तो ये आएगा ना -1 प्लस -1⁻² मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1, साइन का मल्टीप्लाई किए प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1। फिर देखो ये -2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और ये 2 रहेगा और ये माइनस का 1। 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे माइनस का 2 प्लस ये 1 रहेगा और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 -1 क्या होगा, माइनस का 3 और ये 1 + 2 क्या होगा, प्लस का 3। तो 3 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा या फिर तो इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। तो 3 में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो हमें क्या मिला, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो हम लिख सकते हैं कि gx जो है px = 2x³ प्लस x⁻² माइनस में 2x - 1 का बहुपद px = 3x² प्लस x² माइनस 2x - 1 बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, क्या कौन गुणनखंड है, तो gx। ठीक है, और gx का जो वैल्यू है कितना है, तो -1। ठीक है, -1 रखेंगे हम तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, शून्यांक आएगा। अब प्रश्न संख्या 2 है हमारा, यहाँ पर gx = दिया है x+2। तो ये हो जाएगा ना 0 = x+2, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x+2 = 0 होगा तब ना इसका शून्यांक ये होगा, मतलब ये दिया है gx = x+2 और इसको बोला है कि ये शून्यांक होगा। शून्यांक होगा मतलब ये 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा तो ये प्लस का 2 इधर आके क्या होगा, माइनस का 2 होगा। अब ये -2 रखेंगे इसमें, p - 2 -2⁻³ प्लस 3 फिर -2⁻² प्लस 3, x के जगह पे -2 और ये प्लस का 1, -2⁻³ मतलब -2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में माइनस का 2। सबसे पहले साइन क्या करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो माइनस का 8 मिला। तो माइनस का 8 प्लस 3 को लिखे -2⁻², माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 दूना 4, तो प्लस का 4। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 दूना 6, तो माइनस का 6 प्लस का ये वाला 1, माइनस का 8 लिखे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 लिखे, माइनस का 6 प्लस का 1। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 12 और 1 13 और 6 दूना 12, 13 14 माइनस का 4, इस दोनों को ऐड किए, 12 में 1 जोड़े तो 13 और ये माइनस का 6 माइनस का 8 क्या होगा, तो 6 6 12 और 13 14, तो माइनस का 1 मिला, 0 नहीं आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे gx जो है px
का गुणनखंड नहीं है। यदि प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा px इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 6 और gx इक्वल टू दिया है x माइनस 3। तो gx क्या है, तो इसका गुणनखंड है ये कहा गया है। तो gx इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0। तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस 3 मतलब ये इसका शून्यांक क्या होगा, 0 होगा। इस या फिर इसको x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। तो ये x इक्वल टू क्या आएगा 3। तो ये 3 वैल्यू जो आया इसको रखना पड़ेगा हमें इसमें। तो P3 इक्वल टू, यदि इसका आंसर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि gx जो है px का एक शून्यांक है। तो यहाँ रखेंगे 3 की पावर 3 माइनस 4, फिर x के जगह पे क्या रखेंगे 3 की पावर 2 प्लस x के जगह पे 3 प्लस 6। 3 के स्क्वायर मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 3 तिया 9 और 9 तिया होता है आपका 27। ये 2 7 माइनस 4 3 की पावर 2 तो 3 मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9, ठीक है, प्लस 6 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 9। अब देखो ये 27 हमारा रहेगा, प्लस के बाद 9 और 9 चौकी कितना होता है 36, माइनस का 36, 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 में 6 और 2 और 1 मिनट 2 और 1 3, ठीक है। तो 36 में 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिला 0। तो हम लिखेंगे यहाँ अतः ये gx जो है px का एक गुणनखंड है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रहता तो क्या आता, ये 0 आता, -1 नहीं आता। अब प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक में x-1 और px का एक गुणनखंड हो। तो ये जो दिया है इसका क्या दिया है, तो k का मान ज्ञात करना है जबकि निम्नलिखित स्थितियों में x-1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है। मतलब ये x-1 इसका गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर इसको gx मान लेंगे। तो gx इक्वल टू x-1, तो ये इसका गुणनखंड होगा तो ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x-1। तो x का वैल्यू -1 इधर आके प्लस का 1 होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 मिला। तो हम यहाँ निकालेंगे P1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे 1। तो 1 की पावर 2 प्लस 1 और प्लस का k, तो हमें मिला 1 प्लस 1 प्लस का k। तो ये 1 प्लस 1 2 प्लस का k और k का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, ये प्लस का 2 को इक्वल टू के राइट साइड भेज देंगे तो k इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हो जाएगा k का वैल्यू आएगा -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी gx इक्वल टू x-1 है, ठीक है। तो gx को 0 पुट करेंगे तो x-1 इक्वल टू 0 होगा और x का वैल्यू क्या आएगा 1। तो ये वैल्यू रखना है इसमें। तो P1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 1 की पावर 2 प्लस k, x के जगह पे 1 प्लस √2। 2 लिखे 1 की पावर 2 मतलब 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 रहेगा, प्लस k 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k को तो k ही रहेगा प्लस √2। तो ये देखो अब क्या मिलेगा हमें चाहिए k का वैल्यू। तो क्या करेंगे k को लिखे और ये जो 2 है इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 2 होगा और ये प्लस का रूट को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का √2 होगा, ठीक है। तो k इक्वल टू, दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2 प्लस से √2 हो जाएगा। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर है। अब प्रश्न संख्या थर्ड को पढ़ेंगे। थर्ड में क्या कहता है, px इक्वल टू k x की पावर 2 माइनस में 2 √x प्लस 1। तो यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे। gx इक्वल टू दिया है x-1,
ये इसका शून्यांक है तो इसको हम जीरो के ऊपर पुट कर सकते हैं, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू 1 आएगा। ये 1 वैल्यू रखना है इसमें, तो p1 इक्वल टू k 1 की पावर 2 माइनस में रूट 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1, तो ये k रहेगा माइनस का रूट 2 प्लस का 1, k लिखे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमें चाहिए k का वैल्यू, तो ये माइनस रूट 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस का रूट 2, और प्लस का 1 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो k का वैल्यू आया माइनस में रूट 2 माइनस 1, k इक्वल टू आया रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है ना, यहाँ पर रखे 1, ठीक है, और माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 1, तो ये रूट 2 ही रहेगा, ये k ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, तो यही आपका आंसर है। अब प्रश्न संख्या 4 है हमारा, पी एक्स इक्वल टू के एक्स की पावर 2 माइनस 3x प्लस के। तो जी एक्स इक्वल टू हमें दिया है ना x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। अब ये 1 वैल्यू इसमें रखना है। ठीक है, तो हम रखेंगे k, फिर x के जगह पे 1 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस का k, तो ये 1 रहेगा माइनस में 3 और प्लस का k, तो k प्लस k क्या होगा 2k, 2k माइनस 3, इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे तो 2k इक्वल टू माइनस 3 को उधर भेजेंगे प्लस का 3, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में होगा, तो k का वैल्यू आएगा 3/2। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 12। अब 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 छक 12, फिर क्या करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 एका 3, तो इसमें से तीनों टर्म में से कोई 2 टर्म लेना है। ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दूना 4 को लेंगे और ये 3 को लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 7 लाना है। ठीक है, तो दोनों को प्लस लेंगे तो ये प्लस का 7 आ जाएगा, तो दोनों को प्लस नहीं लेंगे, यदि इसको माइनस लेंगे इसको प्लस लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, लेकिन ये -1 मिलेगा, हमें लाना है -7। यदि मैं इसको प्लस लेता हूँ इसको माइनस लूंगा तो हमें मिल जाएगा क्या प्लस का 1। यदि मैं दोनों को माइनस लूंगा, माइनस का 4 माइनस का 3, तो क्या मिलेगा माइनस का 7। ठीक है, तो हम ये वैल्यू लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 12x की पावर 2 माइनस में 4x माइनस में 3x, इसके बाद प्लस का 1। अब देखो 12x की पावर 2, यहाँ पर 4x है, तो दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो दोनों में हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं हम, या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व, इसमें यदि हम 4x कॉमन लेंगे, ठीक है 4x कॉमन लेंगे तो 4 तिया 12 होता है ना, तो यहाँ पर बचेगा 3x, 4 तिया 12 और x का मल्टीप्लाई x करेंगे तो x की पावर 2, और 4x कॉमन लिए हैं तो माइनस का 1 यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या करेंगे -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में, जो प्लस में रहता है वो माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 1। अब देखो ये जो वैल्यू है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ये हम कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 1, और ये 4x माइनस 1। ठीक है, 4x माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यदि इसको एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ मिलेगा हमें 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 3, और 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 4। और ये वैल्यू हम रखेंगे किसमें, यहाँ पर, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसको यदि हम जांच करना चाहेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये 12 को लिखे, अब x की पावर 2 मतलब x के जगह पे 1/3 की पावर 2 माइनस 7 लिखे, x के जगह पे क्या लिखेंगे 1/3 प्लस का 1। देखो जांच कर रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं, CHEACK चेक,
12 लिखे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 7 रहेगा, डिवाइड में हमारा 3 और ये प्लस का 1, ये काटेगा, ठीक है। 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो ये मिला हमें 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1, 1 के नीचे 1 छिपा रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 3 1, इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 टाइम्स में काटेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 होगा, फिर ये माइनस 7 लिखे, 3 काटेगा ये 3 को 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 ही रहेगा, ये 1 काटेगा 3 टाइम्स में, अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये मिलेगा 3। अब क्या करेंगे, 4 में 3 को जोड़े क्या आएगा 7, 7 में ये 7 को घटा देंगे और डिवाइड में हमारा 3 रहेगा, 7 में 7 घटेगा तो क्या होगा 0 डिवाइड बाई 3, और न्यूमिनेटर 0 अंश 0 मतलब ये पूरा 0। तो हम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं और बढ़ाना चाहेंगे तो आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि चेक करना चाहेंगे तो आप ऐसे चेकआउट भी कर सकते हो। अब प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किए 6 आया, ठीक है। अब 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 का 6 ऐसे कर सकते, या फिर इसको 2 तिया 6 किए, इसके बाद क्या करेंगे 3 एका 3, तो ये दोनों को मिला करके क्या लाना है 7 लाना है, तो हम इसको ऐसे भी करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 का 6, 6 और 1 हमें लाना है 7, ठीक है। तो ये दोनों का तो कॉम्बिनेशन जोड़ के भी 5 तक आएगा, 6 नहीं आएगा, तो हमें लाना है 7, तो इस ये तो नहीं बनेगा ये दोनों का पेयर, तो ये 6 और 1 का लेंगे तो 6x और x लेंगे, तो x का गुणांक 1 है, 1 और 6 क्या होगा 7, दोनों में x कॉमन लेंगे तो 7x मिल गया। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2x की पावर 2 प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x दोनों में है और 2 भी दोनों में निकलेगा, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा प्लस 2 तिया 6, ठीक है। तो x तो कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर 2 तिया 6 होगा और ये x और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसका गुणांक 1 है, 2 एका 2, x इंटू एक्स की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों में है, x प्लस 3 कॉमन ले लिए और ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इसको एक लाइन बढ़ाना चाहेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा -3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1 होगा और x इक्वल टू होगा -1 अपॉन में 2। और चेक करना चाहेंगे तो इसको भी चेक कर लेते हैं, 2x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 3, तो x के जगह पे क्या रख सकते हैं -3, -1/2 भी रख सकते हो। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3, -3 की पावर में 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई में -3 प्लस का 3, ये 2 रहेगा हमारा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 7 या 21, ठीक है, माइनस का 21 होगा प्लस के बाद ये 3। अब ये 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 9 दूना 18, 18 में 3 को जोड़ देंगे और ये माइनस का 21, 18 में 3 जोड़ेंगे 19 20 21, माइनस के बाद ये वाला 21, तो 21 में 21 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो हम ये जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। 3 क्या कहता है, 3 में है हमारा 6x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 6, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा, 36 को प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 एका 2, एक इधर चला गया 16 हुआ, 2 अठे 16, फिर 2 नवा 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 3 जा 1 मतलब 3 एका 3। अब हमें लाना है 5, तो क्या करेंगे, ये 3 3 जा 9 को लेंगे, 2 2 जा 4 को लेंगे। अब 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 मिल जाएगा,
ऐड सब्ट्रैक्ट करके प्लस का 5 लाना है। तो दोनों को यदि हम प्लस लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यदि दोनों को प्लस लेंगे तो हमें ऐड करेंगे तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 को प्लस लेंगे और 4 को माइनस लेंगे, तो 9 में 4 को घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 6x की पावर 2 प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6। अब दोनों में क्या कॉमन लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे, तो 3 दूना 6। ठीक है, तो 2x होगा, प्लस के बाद यहाँ पर 3x कॉमन लिए हैं, ये x को तो बाहर निकाल लिए हैं, 2x था इसलिए यहाँ पर x लिखे हैं, ये x को बाहर लिए हैं 3x को, तो 3 तिया 9 होता है। 3 का मल्टीप्लाई 2, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 और ये x, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे और माइनस का 2, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3, और ये 3x माइनस 2, 3x माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इसको बढ़ाना चाहेंगे तो हम बढ़ा सकते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 3 होगा और x इक्वल टू होगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। ये वैल्यू आप यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, आप रख लीजिएगा। अब 4 को सॉल्व करेंगे, 3x की पावर 2 माइनस x माइनस का 4, तो 3 चौकी 12, अब 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एका 3, तो 4 और 3 ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके माइनस का 1 लाना है, इसका गुणांक 1 है, माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे, तब ना 4 तिया 12 मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 1 लाना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 2 प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4। अब यहाँ पर 3x दोनों में है, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा प्लस के बाद 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा, और ये माइनस है, तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में रहता है अंदर वो प्लस में होता है। ठीक है, तब ना ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। अब देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, x प्लस 1, और 1 मिनट, यहाँ पर 3x कॉमन लिए हैं तो ये माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 नहीं 1 होगा। ठीक है, तब ना 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, और ये माइनस यहाँ पर x प्लस 1 होगा, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो 3x इक्वल टू, ये माइनस 4 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे, प्लस का 4, x इक्वल टू मिला 4/3, और इधर मिलेगा हमारा x इक्वल टू माइनस का 1। यदि हम इस इक्वेशन में x के जगह पे माइनस 1 रखेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा, 3x की पावर 2 माइनस x माइनस 4। अब x के जगह पे रखेंगे माइनस का 1, तो 3 मल्टीप्लाई में x के जगह पे माइनस 1 की पावर 2 माइनस में x माइनस 4, 3 लिखे, मल्टीप्लाई लिखे, माइनस 1 की पावर 2 मतलब ये प्लस का 1 होगा, माइनस फिर x के जगह पे क्या रखना है, माइनस का 1 माइनस का 4, तो ये 3 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 4, तो यहाँ पर 4 माइनस 4 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है, जो भी हम सॉल्यूशन किए हैं वो बिल्कुल सही है, हम चेकआउट भी कर लिए इसको। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, यहाँ पर भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो ये सिंपल है, 3x की x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x
प्लस का 2। तो यहाँ पर x की पावर 2 दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा। फिर x की पावर 2 को कॉमन लिए हैं ये दोनों में, तो यहाँ पर केवल -2 होगा। अब देखो यहाँ पर हम यदि -1 कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस में -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा और ये जो +2 है ये -2 हो जाएगा। तब ना माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x -2 दोनों में है कॉमन लिए और x² -1। अब इसको हम बढ़ाना चाहेंगे तो x -2 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो 1 का यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो ये 1 ही रहेगा ना, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ ये बनेगा a² -b²। ये होता है हमारा a + b और a - b, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 1 और x + 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 शून्यांक, मतलब पावर में 3 है तो इसके टोटल शून्यांक कितने होंगे, तो 3 होंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 = 0, x - 1 = 0 और x + 1 = 0। तो यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा -1, ठीक है। ये -1 उधर आएगा प्लस का 1, ये प्लस का 1 उधर आएगा -1। अब तीनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर आंसर आपका 0 आएगा। हम रखते हैं पहले 2 को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 -2 लिखे, x की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 माइनस में x लिखे, x के जगह पे 2 प्लस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखना 0 आएगा हमारा आंसर। 2 की पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस 2 को लिखे, 2 का पावर में 2 है तो 2 × 2, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पर गुना है, -2 लिखे और ये प्लस का 2। अब 4 ये 8 को लिखे, ठीक है, ये 8 को लिखे, 4 दूना कितना होता है 8, प्लस का 8 से माइनस का 8 कैंसिल, प्लस का 2 से माइनस का 2 कैंसिल, आ गया ना 0, ठीक है। मतलब जो भी हम सॉल्यूशन किए हैं वो बिल्कुल सही है। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 -3 x की पावर 2 माइनस में 9 x -5। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना x की पावर 2 दोनों में कॉमन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखो कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो हम जानते हैं gx नहीं, ठीक है। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 5 है, तो 5 का गुणनखंड क्या होगा, ±1 से कटेगा और ±5 से कटेगा, ठीक है। तो इसका शून्यांक यहीं से निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस है ना तो हम ले लेते हैं gx = x + 1, ठीक है। x + 1 यदि हम लेंगे तो ये gx से इसका गुणनखंड माने हैं, ठीक है, माना कि तो ये 0 होगा ना, तो x + 1 = 0। x की वैल्यू क्या आएगा -1। अब ये -1 कहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे। यदि 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये gx जो है इसका गुणनखंड है। तो x की पावर 3 मतलब -1 की पावर 3 -3 लिखे, x के जगह पे -1 की पावर 2 -9 लिखे, x के जगह पे रखेंगे -1, फिर माइनस का 5, -1 की पावर 3 मतलब ये हो जाएगा आपका -1। जब भी -1 का पावर ओड नंबर रहे तो आंसर आएगा -1। -3 लिखे, -1 की पावर 2 मतलब ये प्लस का 1 मिलेगा, -9 लिखे और ये माइनस का 1 रहेगा, माइनस का 5, -1 -3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 3 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और 9 का 9 और ये माइनस का 5। अब क्या करेंगे, ये -1 -3 माइनस का 4 +9 माइनस का 5। अब देखो ये 9 को लिखे और -4 -5 क्या होगा, माइनस का 9, 9 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। अब क्या करेंगे, तो ये x + 1 जो है ना इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको, ठीक है। तो हम लिखेंगे x + 1 और इसको डिवाइड करेंगे किससे, x की पावर 3
-3x⁻² माइनस में 9x -5। अब इसको भाग देंगे। अब देखो हमें लाना है x⁻3, तो ये x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x⁻3 आएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x⁻2 से। तो x⁻2 और x बेस आर सेम, देन पावर आ रहा है, इसका पावर 1 है, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x⁻3, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये केवल एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब भाग देने के बाद साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 दोनों में एक्स स्क्वायर है, कॉमन लिए, इसका गुणांक -1 और -3 क्या हो जाएगा, -4। उसके बाद माइनस का 9x नीचे उतारे, माइनस का 5। अब हमारे पास है केवल x, हमें लाना है -4x²। तो इसको -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 फिर x और यहाँ पर x है तो x⁻2 -4x⁻2 मिल जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x ही रहेगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 9x में माइनस का 9x और प्लस का 4x क्या होगा, तो माइनस का 5x हो जाएगा और ये माइनस का 5। ठीक है, यही मिलेगा। देखो 9 में 4 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, 5, और बड़ा का साइन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, और ये x है और ये माइनस का 5। अब हमारे पास केवल x है, हमें लाना है कितना, माइनस का 5x। तो हम क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 5x, और -5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 5। साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये कट के हमें क्या आ गया, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, x⁻2 -4x से -5 को, तब हमें शून्यांक मिलेगा। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। x⁻2 माइनस का 4x से -5, तो इसका गुणांक 1 और इसका फर्स्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 का प्राइम फैक्टर करके माइनस का 4x लाना है, तो हम क्या करेंगे, 5 का 5, ये 5 और एक 1 में टूटेगा, x⁻2 माइनस का 5x प्लस का x -5, यही निकलेगा। ठीक है, 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5 मिल गया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, और बड़ा का साइन माइनस है तो ये माइनस। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, दोनों में x है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा -5, और यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x और ये माइनस का 5। x -5 दोनों में है, x -5 कॉमन ले लिए, और ये x+1 तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x -5 = 0 और x+1 = 0। तो यहाँ मिला x = 5 और यहाँ मिला x = -1। तो x के जगह पे यदि हम -1 रखेंगे या x के जगह पे 5 रखेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम सबसे पहले रखे थे x के जगह पे -1 रखे थे, x के जगह पे क्या रखे थे, -1, तो हमें आंसर क्या मिला था, 0 मिला था। ठीक है, तो हम ये जो प्रश्न को सॉल्व किए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एकदम सही है, कोई शिकायत नहीं है इसमें। अब हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर भी हम px = मान लेंगे x⁻3 प्लस 13x⁻2 प्लस 32x प्लस का 20, और gx = मान लेंगे हम, देखो 20 किससे किससे कटेगा, +-1 से कटेगा, +-2 से कटेगा, +-4 से कटेगा, +-5 से कटेगा, +-10 से कटेगा। ठीक है, फिर +-20 से कटेगा। तो इसका इतने शून्यांक हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे gx = x, ये वाला ये प्लस में है ना तो x -1, तो ये हो जाएगा x -1 = 0, x = क्या मिला, 1। तो ये 1 रखेंगे ना इसमें तो मेरे अकॉर्डिंग
1 रखेंगे तो ये आंसर हमारा 0 आएगा। देखो कैसे, तो देखो यहाँ पर x के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 1 की पावर 3 प्लस 13, फिर x के जगह पे 1, तो 1 की पावर 2 प्लस 32, x के जगह पे 1 प्लस में 20, तो देखो ये 1 रहेगा हमारा। उसके बाद ये 1 रहेगा प्लस 13 रहेगा प्लस 32 रहेगा प्लस 20, तो यहाँ पर 1 नहीं, हमको x के जगह पे -1 रखना रहेगा, तब ये सबट्रैक्ट होके घट के 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में है, तो हम gx इक्वल टू लेंगे x प्लस 1, तो यहाँ पर x प्लस 1 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे माइनस का 1। ठीक है, तो ये वाला टर्म हम काट लेते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ x है ना, तो इसको हम पूरा पुनः लिख लेते हैं, px इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे माइनस का 1, तो -1 की पावर 3 प्लस 13 मल्टीप्लाई में -1 की पावर 2 प्लस 32 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 प्लस का 20, तो -1 की पावर 3 -1 होगा प्लस 13 का क्या होगा 13, माइनस है तो माइनस का 13। ठीक है, 1 मिनट, -1 का स्क्वायर है ना, तो ये प्लस का 1 निकलेगा। ठीक है, तो ये 13 का मल्टीप्लाई 1 से होगा प्लस 32 का मल्टीप्लाई -1 से, तो ये माइनस का 32 होगा प्लस का 20, तो देखो ये -1 रहेगा, ये प्लस का 13 रहेगा, फिर माइनस का प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस का 32 प्लस का 20। अब 20 में 13 को ऐड करेंगे तो 20 और 30 और 31। ठीक है, 1 मिनट, 20 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33, -1 -32, ये हो जाएगा माइनस का 33, तो 33 में 33 घटाएंगे तो क्या मिला 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 1 को इससे भाग देंगे, तो x प्लस 1 को लिखें और इसको डिवाइड करेंगे किससे, ये वाला टर्म से, x की पावर 3 प्लस 13 x की पावर 2 प्लस 32 x प्लस का 20। तो सबसे पहले हमें चाहिए x की पावर 3, तो x की पावर 3 लाने के लिए हमारे पास केवल x है, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 2 कहाँ पर लिखे है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x से, x की पावर 3 मिला। अब क्या करेंगे, x की पावर 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x की पावर 2 मिलेगा। अब साइन चेंज करते हैं, नियम है प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल होगा, 12 में 1 घटेगा, 13 में 1 घटेगा, तो 12x स्क्वायर मिलेगा प्लस का 32x प्लस का 20। हमें चाहिए 12x स्क्वायर, हमारे पास केवल x है, तो मैं इसको करूँगा 12x से मल्टीप्लाई, तो 12x और ये x, ये हो जाएगा ना 12x स्क्वायर। अब 12x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल होगा। अब 2 में 2 घटाएंगे 0, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, तो 20x प्लस का 20, हमारे पास केवल x है, इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, 20 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 20x और 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कैंसिल आउट होगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 2 प्लस 12x प्लस का 20, अब 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 एका 2, ये 0, 2 पचे 10, 5 एका 5, हमें लाना है क्या 12 लाना है, तो 5 दूना 10 लेंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाता है। x की पावर 2 प्लस 10x प्लस 2x प्लस का 20, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 10x प्लस का 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो x की पावर टू, x दोनों में है तो x कॉमन लेंगे, यहाँ के केवल x, एक x बच जाएगा प्लस 2, यहाँ पर 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और 10 दूना क्या होता है 20 होता है। x प्लस 2 दोनों में है, x प्लस 2 कॉमन ले लिए और ये x प्लस 10। ठीक है, अब देखो ये जो होगा हमारा आंसर होगा, इसको बढ़ाना चाहेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 आएगा और x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा -10 और ये दोनों वैल्यू रखेंगे इसमें, ठीक है, वैल्यू में इसमें, तो हमें आंसर 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब लास्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लास्ट में क्या है, 2y की पावर 3 माइनस y की पावर 2 माइनस में 2y माइनस 1। तो देखो यहाँ पर y दोनों में है, ठीक है, तो y की पावर, यदि हम y की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2y, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसका गुणांक 1 है, 2 एका 2 और y की पावर 2 और y की पावर 1 छिपा है तो y की पावर 3 मिल जाएगा। माइनस में ये माइनस, ये प्लस है, प्लस में 1 का मल्टीप्लाई y की पावर 2 से करेंगे ये मिल जाएगा। यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमें मिला y की पावर 2 -1 और मिला 2y प्लस 1। अब देखो यदि मैं इसकी पावर में 2 लिखूंगा तो यही में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये बनेगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस 1 और y माइनस 1। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, और ये हमारा रहेगा 2y प्लस का 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगा और y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू +1 आ जाएगा और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और y इक्वल टू -1 अपॉन में 2 हो जाएगा। यदि ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे y की जगह पे -1/2 या फिर y की जगह पे 1 या फिर y की जगह -1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यदि हम CHEAC चेक करना चाहेंगे तो देखो 2 y की जगह पे क्या रख रहा हूँ मैं, -1/2 रख रहा हूँ, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। 2 -1/2 की पावर 3 प्लस -1/2 -2 y की जगह पे -1/2 -1, 2 लिखे, -1 की पावर 3 माइनस ही रहेगा और 2 की पावर 3 मत 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस ये -1/2, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 2/2 हो जाएगा और ये -1। अब ये हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस इंटू माइनस -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम्स में प्लस का 1 और ये माइनस का 1। अब ये 2 एका 2, 2 चौके 8, ठीक है, तो हमें मिला 1/4 माइनस 1/2। अब ये इसको कैंसिल आउट कर ले, प्लस का 1 से माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट होके खत्म। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा क्या, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2 और 4 का एलसीएम, 2 दूना 4, 2 एका 2, फिर 2 4 आएगा एलसीएम, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 नहीं आएगा, माइनस लिखिए। 2 को 2 काटेगा 4 को 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो ये 2 ही होगा, तो 1 - 2 -1 अपॉन में 4 आ रहा है। तो हम सिंप्लीफिकेशन में हम मिस्टेक किए होंगे, ठीक है, इसको हम दोबारा कर लेते हैं, बिना किए छोड़ेंगे नहीं इसको। एक y की जगह -1/2 लिखना है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2 y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस में 2y -1, y की जगह पे हम रखेंगे -1/2, 2 लिखे, -1/2 की पावर 3 प्लस -1/2
की पावर 2 -2 और -1/2 माइनस का 1, 2 को लिखे -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 ही होगा। और ये 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 टाइम्स, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये मिला 8। ठीक है, प्लस अब देखो पावर 2 रहे तो ये नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो ये हमारा 1/2 रहेगा, ये -2 रहेगा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो 2/2 हो जाएगा माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये 2 चौके 8, तो हमें मिला -1/4 प्लस 1/2। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें मिला 1, फिर -1, इसके नीचे में 1, इसके नीचे भी 1। अब ये सबका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 4। 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो -1, प्लस ये 2 काटेगा 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 काटेगा 4 को 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस ये काटेगा 1 4 को 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में 2 जोड़े 6 और ये माइनस का 1, माइनस का 4 माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 4। तो 6 में ये यहाँ पर मिल रहा है 1/4। तो यहाँ पर भी मिस्टेक किए जैसे लग रहा है हमें, कहाँ पर मिस्टेक हुआ होगा। आंसर आपका 0 आना चाहिए। यहाँ पर लिखे 4 दूना 8, ठीक है, माइनस y की पावर 2, तो y की पावर 2, 2 दूना 4, 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक किए हैं ब्रदर। यहाँ पर ना 2 का स्क्वायर करते तो 4 ना आना चाहिए, केवल 1 का स्क्वायर किए, ये जो पावर में 2 इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। तो पुनः और एक बार प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस में 2y माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको चेकआउट करेंगे तो y की जगह पे क्या रखना है हमें, -1/2। तो ये 2 को लिखे -1/2 की पावर 3 प्लस -1/2 की पावर 2 -2 -1/2 -1। ये 2 लिखे, -1 की पावर 3 -1 ही होगा, 2 की पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 2 दूना 4, 4 दूना 8, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 डिवाइड में 2 माइनस का 1। अब क्या करेंगे, ये 2 का काटेगा इसको 4 बार में, तो -1/4 प्लस 1/4, 2 से 2 कैंसिल 1 और ये माइनस का 1, प्लस 1 से -1 कैंसिल, -1/4 से +1/4 कैंसिल, आंसर मिला हमें 0। मतलब जो भी हम फाइंड आउट किए हैं ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। ठीक है, ये वाला इरेज कर लीजिएगा, मिस्टेक कर दिए थे यहाँ पर। ये जो है ना, यहाँ पर 4 लिखते तो मिस्टेक नहीं होता, यहाँ पर भी वही सेम मिस्टेक किए थे होंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं लिखे थे, तो ये भी आपका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक हुआ था, हो जाता है मैथमेटिक्स बनाते बनाते। तो ये इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।